इंदौर के एक बड़े उद्योगपति के बेटे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से रोमानिया देश की रहने वाली विदेशी महिला से दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर कई दिनों तक शारीरिक शोषण किया गया। पूरे घटनास्थल में रोमानिया से महिला ने इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। सोशल मीडिया साइट्स का रिलेशन के किस्से होंगे, मगर इस बार भारत में रहने वाले युवक में रोमानिया में रहने वाली महिला को झांसे में लिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि पुलिस जन सुनवाई में रोमानिया की रहने वाली एक महिला द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इंदौर में रहने वाले उद्योगपति के बेटे से उनका संपर्क हुआ था और दोनों का मेल मिलाप भी हुआ। दोस्ती होने के बाद रोमानिया की रहने वाली महिला भारत आई और फिर इंदौर में एक निजी होटल में रुकी थी, जहां उद्योगपति के बेटे ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से कई बार शारीरिक संबंध भी बनाई। इसके बाद पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला तभी से उद्योगपति के बेटे से शादी करने का कह रही है, लेकिन आरोपी शादी नहीं कर रहा है। आरोपी ने महिला का नंबर भी ब्लॉक कर लिया है, जिसके बाद पूरे मामले में रोमानिया देश की रहने वाली महिला ने इंदौर पुलिस को शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। विदेशी युवती के साथ किस तरह का मामला सामने आया? क्या पूरा देखिए, कल एक रोमानियन सिटीजन आई थी। उनका कहना था कि यहाँ के एक हर्षुल राय नाम के व्यक्ति की सोशल साइट्स पे उनसे संपर्क हुआ था। दोनों में फिजिकल रिलेशंस भी हुए थे और उनसे एक बेटी इवा भी इनको है। और ये सारी जो चीज़ें हुई थी वो शादी के झांसे को लेकर हुई थी। इस संदर्भ में उन्होंने एक शिकायत दी है। सोनू डाबर जो एसीपी क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैं, उसकी जांच कर रही हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा, जो भी फैक्ट सामने आएगा, उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ के एक व्यवसायी हैं, उनके पुत्र हैं, जिनका काम फार्मास्यूटिकल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है और साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी इनका काम है। यहाँ के व्यवसायी हैं, इनका भी अपना पक्ष सुना गया है। जो भी चीज़ें सही रहेंगी, तथ्य को वेरीफाई करके जांच के उपरांत जो भी चीज़ें सामने आएंगी, उसके अनुरूप साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। इनसे मुलाकात कैसे हुई थी महिला की? मैंने आपको बताया, सोशल साइट्स के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद इनमें आपस में अंतरंगता बढ़ी, आत्मीयता बढ़ी और उसके बाद बच्ची को जन्म दिया जो रोमानियन सिटीजन है। और उसके बाद वो यहाँ पर आई हुई हैं कि शादी का झांसा देकर उनके साथ मैरियट में रेप किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट को तराशा जा रहा है, उसकी पड़ताल की जा रही है। पड़ताल में जो भी चीज़ें सामने आएंगी, निश्चित तौर पे दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। आपको बता दें, छप्पर में आग लगने से 8 बकरियां और 3 भैंसें झुलसी। ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी टोला कर्मशार की घटना। मवेशियों के छप्पर में लगी आग लगने से 8 बकरियां और 3 भैंसें झुलसी। एक बकरी और एक भैंस गंभीर रूप से झुलसने की खबर। रात्रि करीब 9 बजे छप्पर में लगी आग से मचा हड़कंप। सोने चले गए थे घर के लोग, उस दौरान घटी अचानक घटना। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वालों ने पहुंचकर बुझाई आग। तब तक गंभीर झुलस चुके थे मवेशी। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। घर के बाहर मैदान में डाल रखी थी झोपड़ी। भैंस गाय बकरी पालन करके गुजर बसर करता है परिवार। घटना की सूचना पाकर सुबह पहुंची डायल 112।
इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र की रमाबाई नगर की मल्टी में पुलिस के साथ मारपीट करने वाली 2 महिलाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र की रमाबाई नगर की है, जहां पानी को लेकर विवाद की सूचना तिलक नगर पुलिस को मिली थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी युवक के पास चाकू मिला, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस थाना ला रही है। इस दौरान आरोपी की मां और मौसी द्वारा पुलिस के साथ झूमा झटकी कर मारपीट शुरू कर दी थी, जहां पुलिस ने आरोपी, उसकी मां और मौसी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। ये क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ है सर? दिनांक 3 फरवरी को थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि आइडिया मल्टी और रमाबाई नगर में जो बीच में सब्जी मंडी है, वहाँ पे 2 लड़के झगड़ रहे हैं और एक लड़का जो है वो चाकू लेके भी घूम रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी और दोनों लड़कों को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद थाने लाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान जो एक अपचारी बालक है, उसकी माता और वो उसका विरोध करने लगी और उसी में पुलिस से झूमे झटकी और मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँचा और उनको थाने लेके आए। उन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 पृथक अपराध जो है अपचारी बालक पे और महिलाओं पे पंजीबद्ध किया गया है और सभी को जेल भेजा गया है। सर कितनी महिलाएं हैं इसके अंदर? हाँ, इसमें जो है अपचारी बालक की माँ और मौसी 2 महिलाएं हैं और एक अन्य महिला है जिनके द्वारा झूमे झटकी में मारपीट की गई थी। गिरफ्तारी हो गई सर? हाँ, महिलाओं की गिरफ्तारी हो गई है। उनको न्यायालय पेश किया गया था और वहाँ से उनको जेल भेज दिया गया है। उज्जैन रतलाम पैसेंजर ट्रेन से गिरी युवक का कटा पैर, गंभीर अवस्था में रतलाम मेडिकल कॉलेज की रेफर। 5 फरवरी 2025 की सुबह 9 बजे खाचरौद रेलवे स्टेशन दर्दनाक हादसा हो गया। उज्जैन रतलाम पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहा धमोतर जिला रतलाम निवासी दुर्गालाल धाकड़ नामक युवक ट्रेन से गिर गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की एक पैर पूरी तरह से कट गया, जिसे आनंद फानंद सिविल अस्पताल खाचरौद लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। अल्ट्राटेक फैक्ट्री के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट का आरोप। थाना चौपन क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर सी में नगर पंचायत के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य रोकने को लेकर अल्ट्राटेक कंपनी डाला के सिक्योरिटी गार्डों व स्थानीय लोगों के बीच विवाद। डाला में अल्ट्राटेक के सिक्योरिटी गार्ड व स्थानीय लोगों के बीच मारपीट। अल्ट्राटेक फैक्ट्री के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट का आरोप। डाला नगर पंचायत सोनभद्र वार्ड नंबर 2 मलिन बस्ती में नाली सड़क निर्माण कार्य जो सरकारी कार्य कराया जा रहा था, उसको अल्ट्राटेक फैक्ट्री के अधिकारी वहां गार्ड के द्वारा रोकने का मामला। बस्ती के महिलाओं एवं नाबालिगों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप। डाला पुलिस चौकी पर हजारों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री के गार्ड एवं अधिकारियों द्वारा महिलाओं को हमेशा किया जाता है परेशान। यहाँ महिला शौच के लिए जाती है तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप।
जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन को बार बार की, लेकिन इन लोगों के गुंडागर्दी एवं मारपीट का मामला दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। अगर प्रशासन संज्ञान में नहीं लेती है तो लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाने को विवश होंगे। नगर में विकास कार्य तो होंगे ही, जहाँ जनता होगी वहाँ कार्य होना ही होना है। पानी की समस्या, रोड की समस्या, बिजली की सुविधा, हर चीज़ सरकार का ये हमारा एजेंडा है। जहाँ पब्लिक होगी वहाँ सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और एक पत्राचार भी किया गया था आपके माध्यम से। पत्राचार किया गया है, उसका रिस्पांस उन्होंने अभी नहीं दिया है। गाड़ी है जिसपे गार्ड चलते हैं, वो पिकअप टाइप की गाड़ी है जिसमें लाठी डंडा भर के तलवार चाकू जो भी अंदर होगा, लाठी डंडा निकला है। जब देखे इन लोग उधर से हाथापाई चली, जब छुड़ाना जब चालू किए हैं तो ये लोग क्या किए हैं कि तुरंत एकदम मारते हुए ये लोग मोड़ की तरफ भागे। ये लोग कहते हैं कि मतलब ये हूटर भी बजाते हैं वहाँ पे। ये हूटर क्यों बजा रहे हैं? मतलब वो आपका कहना है गाड़ी में हूटर भी बजाते हैं? जी, वो कंपनी की गाड़ी है, निजी कंपनी की गाड़ी है, लेकिन उसमें हूटर लगा है। ये हूटर लगाने कहाँ से, उसमें गाड़ी में हूटर आदत कहाँ से हुआ? सर हमें ये बात नहीं समझ आती, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दे कौन रखा है? सिर्फ ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ मंत्री विधायकों को जब सरकार ने आदेश बंद कर दिया है तो इनको कर दे दिया। हम हूटर क्यों लगा उसका? हाँ, जब मंत्री विधायकों को मना है कि हूटर नहीं चलेगा, उसके बाद लोग कैसे चला रहे हैं? के अलावा कोई कोई इनको हूटर केंद्र सरकार के आदेश कोई आदेश नहीं है। आज दिनांक 5 फरवरी 2025 को थाना क्षेत्र चौपन की डाला चौकी अंतर्गत नगर पंचायत डाला द्वारा कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कुछ लोगों के द्वारा जा करके उस कार्य का विरोध किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ और मारपीट हो गई और दोनों पक्षों को थाने पर तहरीर देने के लिए बताया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब अगली खबर की बात करेंगे जो कि इंदौर से आ रही है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र पुष्पनगर में रहने वाला हिंदू परिवार को किशन समाज द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित पर द्वारा इंदौर कलेक्टर, सीएम और पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के पुष्पनगर में पिछले कई सालों से हिंदू परिवार 15 लोगों के साथ रह रहा है। हिंदू परिवार बड़ा होने के कारण जर्जर हालत में मकान को तोड़कर नया बनाया जा रहा है, जिसको लेकर क्रिश्चियन समाज की संस्था सोशल वेलफेयर सेंटर की सिस्टर जानी द्वारा पहले तो मकान बनाने से मना किया। उसके बाद सिस्टर जानी द्वारा कहा गया कि पहले पूरा हिंदू परिवार क्रिश्चियन धर्म अपनाएगा तो ही मकान बनाने दिया जाएगा। लगातार क्रिश्चियन समाज द्वारा राजेश सोलंकी के धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पीड़ित हिंदू परिवार के मुख्य राजेश सोलंकी ने बताया और आरोप लगाया कि मेरे पिताजी क्रिश्चियन समाज के यहाँ नौकरी करते रहते थे और मकान क्रिश्चियन समाज से खरीदा था, जिसका पैसा मेरे पिताजी की सैलरी में से किस्तों में काटा जाता था। मगर अब परिवार बड़ा होने के कारण मकान को नए तरीके से बना रहा हूं। मगर क्रिश्चियन समाज की सिस्टर द्वारा धमकी दी जा रही कि पहले धर्म परिवर्तन करो, क्रिश्चियन बनो, उसके बाद मकान बनाने दिया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार अब डर के मारे कलेक्टर, पुलिस और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है। पीड़ित हिंदू परिवार का मुख्य अब आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पास पूरा मामला पहुंचने के बाद एसीपी नरेंद्र रावत को पूरा मामला जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। बताइए, आपको कौन लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप कहाँ रहते हो? पुष्पनगर कॉलोनी में रहते हैं हम पिछले 50 साल से, और हम लोग हिंदू हैं। हमारे पिताजी को ये सोशल वेलफेयर सेंटर की तरफ से मदर बख्तिस्तान है यहाँ पर घर अलाउड करा था और उसका पैसा किस्तों द्वारा हम लोगों ने वापस करा है, पैसा भरा है, जो हमको करीब 20-25 साल वो पैसा भर के वो मकान हमको फ्री हुआ। अब उसका हमको इन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया है, सारा डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। अब हमारे पापा से इनकी क्या बात है ये हमें नहीं पता, हम पापा जब हम छोटे थे, और अब हमने ये घर बनाने की कोशिश करी। हम करीब 3 भाई और 15 लोग की फैमिली है, हम 15 लोग रहते हैं घर में, 3 फैमिली है। अब हमने सोचा घर को छोटा है तो उसको बड़ा कर लें, और जर्जर हो रहा था घर भी पिछले 50 साल से कमजोर हालत में, और पानी भर रहा पूरा घर में बारिश में। तो हमने सोचा बड़ा कर लेते हैं। कॉलोनी में काफी लोगों के घर बड़े हैं, काफी 2-2, 3-3 मंजिल बने हुए हैं, और उसके लिए हमने सोसाइटी से जाकर परमिशन लेने की बात करी। बाकी हमको उन्होंने भगा दिया, बात नहीं करी। बाद में बोलते हैं क्रिश्चियन बनो तो आपको बनाने देंगे, अन्यथा आपको कोर्ट से नोटिस देंगे। हमारे पास सारे सबूत है हमारे, इस विषय में ऐसी बातें करते हैं और हमें हिंदू बनने के लिए, क्रिश्चियन बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सोशल वेलफेयर सेंटर के सिस्टर जोनी है, जोनी का, जो संस्था को चलाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्म परिवर्तन वाली बात है? धर्म परिवर्तन की बात है, इसलिए हम लोग खड़े हुए हैं,
क्योंकि हमको ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन बनो, काफी क्रिश्चियन लोगों के घर बने कॉलोनी में पूरी, तो यही हमको तकलीफ है। आपने कहाँ करी? हमने शिकायत इसकी पूरी कलेक्टर में, पूरे ऑफिस थाने पे और एसपी ऑफिस पे हम लोग ने पहुंचा दी है कलेक्टर। आप क्या चाहते हैं इसके अंदर? हम यही चाहते हैं कि हमको शांति से रहने दे, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारा घर बनने दे जैसे तैसे भी, और नहीं तो हम लोग फिर यहाँ पर कुछ गलत कदम उठा लेंगे। हमारे हो सकता है मैं अपनी जान भी दे दूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, कर्ज हो गया हमारे पे, और धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा मैं। मेरे पिताजी को भी बोला था इन्होंने धर्म परिवर्तन का, उन्होंने भी नहीं करा और हम भी नहीं करेंगे। हमारी समाज हिंदू धर्म से हम लोग है, तो हम लोग तो हिंदू धर्म से और प्रधानमंत्री से भी और हिंदू परिषद से भी और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे लिए कुछ सहायता करें, इस विषय को रोकें, हमारा घर बनने दें, बस यही प्रार्थना है। अभी भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं? हाँ, हमको धमकी है ना, वो कोर्ट से हम बोलेंगे, जो भी होगा कोर्ट से करेंगे। हम तो इसी बात करते हैं, तो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। आज यहाँ पर आप आए हैं, क्या कराए, किस प्रकार का ऑपरेशन कराए? हम यही चाहते हैं कि हमारा घर बने शांति से, हम यही चाहते हैं। आपका नाम बता दीजिए। राजेश सोलंकी, पुष्पनगर 70 है। शाजापुर जिले में बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने और इंटरनेट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिले भर में विशेष जागरूकता अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के मार्गदर्शन में निरंतर जारी है। पुलिस प्रशासन अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अवेयर कर रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों व जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों तथा जिला न्यायालय के कर्मचारियों, तकनीकी संस्थानों, पंचायत भवनों, मेलों तथा धार्मिक कार्यक्रमों विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए जाने के साथ ही सभी 16 थाना क्षेत्रों के हाट बाजारों में साइबर सुरक्षा से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन सेफर इंटरनेट डे सेफ क्लिक के तहत आम जनता के बीच जाकर साइबर सुरक्षा से जुड़े जागरूकता के लिए साइबर सुरक्षा रथ के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को कई जरूरी सावधानियों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे ठगी का शिकार न हो। शहरी क्षेत्र के कस्बों व ग्रामीण इलाकों में साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आमजनों को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने व जागरूकता लाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत व एएसपी टीएस बघेल ने पोस्टर व वाहनों के स्टिकर भी जारी किए हैं। साइबर फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है भाइयों, सावधानी रखें। इंटरनेट का उपयोग करते समय कहीं भी गलत लिंक, गलत मैसेज और गलत जो भी इंटरनेट के जो मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और उसी के बाद आगे फॉरवर्ड करें या इसका उपयोग करें। शाजापुर में विभिन्न स्कूलों में, हाट बाज़ार में, मेले में, धार्मिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, भागवत कथा वगैरह है उसमें भी, और साथ ही साथ हम जो उपक्रम हैं, प्राइवेट उपक्रम है, वहाँ भी भेज रहे हैं। साथ ही साथ एडवोकेट्स लोगों से भी हमने चर्चा करी है। कलेक्ट्रेट जो है सरकारी कार्यालय है, और जो बुद्धिजीवी वर्ग भी जो कई बार ठगे जाते हैं, उन लोगों से भी हम लोग चर्चा करके लोगों को समझाइश दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके कार्यक्रम के तहत भी हम लोग स्टिकर भी हम लोग गाड़ियों पर लगा रहे हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आपको नंबर भी याद रह सके। 1930 पे आपको ये फ़ोन लगा करके आपको सूचित करना है, और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप ठगने की संभावना है या ठगे गए हैं तो 1930 पे लगा करके आप सूचित करें। मंडलेश्वर जिले की सबसे पुरानी एवं ऐतिहासिक जेल सब जेल मंडलेश्वर में बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण मध्य प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के माध्यम से जिला स्वास्थ्य विभाग की पैरामेडिकल टीम द्वारा किया गया। एचपी एड्स के वरिष्ठ परामर्शदाता मुकेश पटेल ने बताया कि शिविर में HIV, RV, STD, RL, HPS, AGHTD की जांच की गई। वरिष्ठ टीबी सुपरवाइजर नितिन पाटानी ने बताया कि केंद्र सरकार के निक्षय योजना के तहत टीबी की जांच की जा रही है। इस योजना में पीड़ित रोगी 6 माह का इलाज देने के साथ ही 1000 रुपया प्रति माह पोषण आहार के लिए भी दिया जाता है। इस योजना में जब कोई मरीज ड्रग्स का आदी होने पर उसका इलाज सफल नहीं हो पाता है, तब उसे MDR उपचार दिया जाता है। इसमें जो टैबलेट्स दी जाती हैं उसकी कीमत 7 टैबलेट्स के पैकेट की लगभग 12 लाख रुपए होती है, जिसमें इलाज 9 से 12 माह तक दिया जाता है। इसके साथ उसे 1000 रुपया प्रति माह पोषण आहार के लिए भी दिया जाता है। यौन जनित रोग STD के खरगोन जिला नोडल अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने बताया कि जिस व्यक्ति को
HIV होता है उससे TB होने की संभावना भी 90% होती है। इसलिए हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम TB अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ ही चलता है। मंडलेश्वर सब जेल की सहायक जेल अधीक्षक श्वेता मीणा ने बताया कि सब जेल में इस समय 103 बंदी हैं जिनमें कोई भी HIV एड्स या TB जैसे गंभीर रोग से पीड़ित नहीं है। समय समय पर बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य शिविर में जेल इंटरवेंशन कोऑर्डिनेटर अखिलेश पवार, लैब टेक्नीशियन संगीता कटारे, पूजा पानवे, अखिल गिरवाल सहित जेल स्टाफ एवं बंदीगण उपस्थित थे। मैडम, स्वास्थ्य शिविर जो आयोजित किया गया है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, आज दिनांक 5 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग की पूरी पैरामेडिकल टीम के द्वारा यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जांचें की जा रही है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई बंदी पेशेंट नहीं निकला है जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। हमारे यहाँ वर्तमान में 103 बंदियों की स्ट्रेंथ है और ऐसा कोई गंभीर बीमारी का पेशेंट जैसे TB HIV से अभी फ़िलहाल कोई ग्रसित नहीं है। आमतौर पर जब कोई इस तरह से आपके यहाँ बीमार भी होता है तो आप लोग क्या करते हैं? जी, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ अंशकालीन चिकित्सक महोदय हैं, उनके द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दी जाती है, उपचार कराया जाता है। कोई गंभीर अगर पेशेंट होता है तो उसको आगे जैसा भी डॉक्टर साहब हमें बताते हैं वैसे उसी आधार पर उन्हें उपचार दिया जाता है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्वेता मीणा है, मैं सहायक जेल अधीक्षक के पद पर हूँ। ठीक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबलगढ़ SDM अरविंद माहौर का गार्ड के साथ गाली गलौज और मोबाइल तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल। सबलगढ़ SDM अरविंद माहौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें SDM और एक गार्ड की नोकझोंक दिखाई दे रही है। गार्ड द्वारा बताया गया कि मैंने SDM से गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए बोला, इतने में ही SDM तिलमिला गए और मुझसे गाली गलौज करने लग गए। फिर इसके बाद मैं मेरा मोबाइल पैड से तोड़ दिया। सीसीटीवी वीडियो 1 फरवरी का बताया जा रहा है। SDM मुरैना इंद्रलोक होटल में किसी मीटिंग में गए थे, तभी गार्ड ने गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए बोला, इतने में ही SDM अपना आपा खो बैठे और गार्ड के साथ गाली गलौज कर उसका मोबाइल तोड़ दिया। इससे पहले भी जब अरविंद माहौर जौरा SDM थे तब उन्होंने एक फरियादी को ही जेल भेज दिया था। वहीं इस संबंध में जब अपर कलेक्टर CB प्रसाद से बात की गई तो उनका यह कहना है कि यह कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, थोड़ा बहुत मुंह बात हुआ है। अपर कलेक्टर के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं SDM अरविंद माहौर को बचाया जा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं होटल इंद्रलोक पैलेस में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूं। SDM अरविंद माहौर ने मेरा मोबाइल फ़ोन डैमेज किया और मेरे से गंदी गंदी गालियां दी हैं। आप उक्त वीडियो में देख सकते हैं। मेरे पास CCTV फुटेज भी है और मुझसे ये भी कहा गया है कि मैं तेरा बाप हूँ SDM। बताइए दोस्तों, अधिकारियों का ऐसा रवैया देखकर कैसा लगता है? उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को दी धमकी। वायरल हुआ वीडियो। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को कथित तौर पर धमकी दी है। वीडियो में अजीत प्रसाद कह रहे हैं 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मिल्कीपुर के घाटमपुर मतदान केंद्र संख्या 211 का ये मामला है। आओ इधर आइए। क्या करो भाई? नहीं, ये इनसे पूछ लो एजेंट। भाई हम उनसे नहीं, एजेंट आपके एजेंट कौन है? हम काहे पूछिए? अरे यार आप उनसे काहे पूछिए? आपके एजेंट के उनसे मैं क्यों पूछूं? ये बहुत उनसे मैं क्यों पूछूं? आवाज तेज कहाँ हो? एजेंट बताओ कि विवाद करता है। एजेंट ये है। आप आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। यार हम एजेंट हैं तब बस। और बताओ यार, ये काम न करा करो। चलो तुम्हें ये लोग डरवाए हैं सर, बोल रहे हैं। तुम्हें दिक्कत है, मत करो। ठीक, ये पूरा अपने औकात भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है। 5 सेकंड में ठीक हो जाएगा। आराम से रहो। यार हाथ मत लगाइए। ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? प्रधान अंदर बैठे, प्रधान बैठेगा।
अंदर बैठेगा चुनाव हो जो ना गृह एजेंट कह दिया निष्पक्ष चुनाव होता है एजेंट को नहीं बोलता है आपने अलाउ किया अंदर बैठे आप अंदर क्यों बैठे हो भाषा सही के लिए भाषा सही है कहाँ जाओ अब यार जा ईमानदारी से सुनाओ वो जो ईमानदारी से एकदम एजेंट बनाए हो एजेंट के क्षेत्र के आदमी वाइट क्षेत्र में बोल रहे हो जिसको जहाँ वोट डालना है सुनो जिसको जहाँ वोट डालना है डालने दो किसी को नहीं बता दे रहा हूँ बटन दबा देते हैं गलत नहीं बता दो हमारे सामने नहीं कहेगा ये नहीं बोला है विरोधी है सुन नहीं रहे विरोधी है एक महिला बुला लाइए कह दिया नहीं कहेगा ना तो आपको कौन कहता है अंदर बैठे आप अंदर क्यों जाते हो बार बार बताइए उसको क्यों जाते हो एजेंट लोग बाहर रखा ये क्यों जाते हो छोटे छोटे बच्चे से तुम मत बोलो यार हमसे छोटे एज के जो है सब वोट डाल रहे हैं जेका वोट है वोट डाले क्यों नहीं चेक करता है शिकायत चुनाव आ जाए तक कहा यू समझ लियो बस मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में विकासखंड अमानीगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने मिल्कीपुर विधानसभा की संभ्रांत और सम्मानित जनता से भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के लिए जनता से की एक वोटों की अपील कि अपना बहुमूल्य वोट देकर चंद्रभान पासवान के हाथों को मजबूत कर कमल वाले खाने की बटन को दबाकर आने वाली 5 तारीख फरवरी को भारी बहुमत से जिताइए। इतनी कमल वाले खाने की बटन दबा दीजिए। विरोधी पार्टी सपा अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए। लोकसभा के चुनाव में गलतियों को देखते हुए पुनरावृत्ति न होने पाए। अब की बार उस हार का बदला और अपना कर्ज और फर्ज निभा दीजिए कि बाहर जाकर के आपको हम सबको बाहर जाकर जलालत न झेलनी पड़े। यही मेरी जनता से अपील है। हिंदुत्व को बचा लीजिए। मिल्कीपुर विधानसभा की सम्मानित व संभ्रांत जनता से यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, आप हैं दादाजी, क्या नाम है आपका? भोलन सिंह। भोलन सिंह। और कौन सा गांव है? रायपुर। इनके छोटे बेटे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं पवन सिंह जी और इनके बड़े पुत्र मुख्यमंत्री के सचिव हैं। आप बचपन से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। दादाजी हमको बताइए, मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, आपका क्या अनुभव है? कितने वोट से आप जीतने जा रहे हैं? अमानीगंज ब्लॉक बताइए पहले, उसके बाद पूरी विधानसभा। 70,000। अमानीगंज से 25,000 और पूरी विधानसभा 70,000। अच्छा दादा ये बताइए, कौन सा मुद्दा इस चुनाव में आपको दिखाई पड़ता है? किस पर जनता वोट दे रही है? धर्म पर। अयोध्या के ऊपर मंदिर पर दे रही है। अच्छा, अयोध्या के मंदिर पर जो है हाँ, धर्म के नाम पर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। आपके गांव गिराव में जो दिखाई पड़ता है इधर, और कोई मुद्दा विकास का, सड़क का, बिजली का, पानी का, पेंशन का? हमारे यहाँ विकास सब बढ़िया भवा है। सड़क अच्छी बनी हुई है। अच्छा, टंकी लगी हुई है, पानी का व्यवस्था है। अच्छा, पेंशन वेंशन सबको आती है? पेंशन सबको लिए आती है सबको। अच्छा दादा ये बताइए कि भाजपा जब इतना सब बढ़िया काम करती है तो पिछली बार काहे हार गई थी? हार इससे गई कि वो कैंडिडेट लूज था। अच्छा, कैंडिडेट सब गांव में पहुंच नहीं पाए थे। हाँ। तो दादा विकास के नाम पर मतदान करने जा रहे हैं कि धर्म के नाम पर? नहीं, विकास धर्म दोनों पर। अच्छा दादा कितनी उम्र है आपकी? 82 साल। और 82 साल उम्र है तो कम से कम 15 बार आप मतदान कर चुके होंगे। हाँ बिल्कुल। तो पहले मतदान में आपके मतदान में पहले के मुद्दे में आपके मुद्दे में कुछ अंतर आपको दिखाई पड़ता है? अरे बहुत अंतर है। पहले सड़क वड़क रही है जहाँ आवे जाते? नहीं, कुछ नहीं, साइकिल से। हाँ। अच्छा, हम लोग साइकिल से जाते थे प्रचार में? हाँ। तो कहाँ कहाँ जाते थे आप लोग प्रचार में? कुछ बताइए पहले वाली बात। पहले वाली जैसे हमारा घटोली पोल था, तो हम जौरा, मसरौली, उमरहार ये सब हम दौड़ा करते थे, गौरौली। अच्छा। हाँ। तो आज भी जो है जज्बा आपके पास है कि अगर अब कहा जाए मौका में तो आज भी आप कन्वेंसिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये है बुजुर्ग दादाजी, इनके पास आज भी वो जज्बा है कि ये पूरी कन्वेंसिंग कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। सम्मानित मतदाता मिल्कीपुर के
मैं आपसे निवेदन आह्वान करना चाहता हूं कि कल चुनाव है। चुनाव में अपना अमूल्य मत देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को भारी बहुमत से विजयी बनावें। मैं यही आप लोगों से अपील करता हूं। धन्यवाद। ठीक है। धर्मपुरी नगर में मंगलवार को नर्मदा जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा रहा। लोगों ने नर्मदा जी की पूजा अर्चना कर परिवार के साथ दीपदान किया। वहीं देर शाम नर्मदा सेवा समिति द्वारा स्थानीय गायत्री मंदिर से विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जो नगर के बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों से होते हुए शाम 7 बजे के लगभग शीतला माता घाट पहुंची, जहां नर्मदा जी की आरती की गई, जिसके बाद लेकर नाव के जरिए मां नर्मदा को चुनरी उड़ाई गई। इस दौरान पूरा नर्मदा तट नर्मदे हर से गूंज उठा। भारी आतिशबाजी की गई। चुनरी यात्रा जहां से गुजरी, लोगों ने पुष्प वर्षा बरसाकर चुनरी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पंडित राघवेंद्र जोशी ने बताया कि नर्मदा जयंती के अवसर पर माता को 501 मीटर की चुनरी उड़ाई गई। अंत में समिति द्वारा हलवे की प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मैं पंडित राघवेंद्र जोशी, धर्मपुरी। यह यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष में निकाली गई है। प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का आयोजन होते आ रहा है। हमारे धर्मपुरी में सभी ग्रामवासी और मां नर्मदा सेवा समिति इसका आयोजन करते हैं और सभी के सहयोग से मां पुण्य सलीला नर्मदा के जन्मोत्सव पर यह मनाया जाता है। ये पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है, प्रतिवर्ष होता आ रहा है। मां नर्मदा की कृपा से, जिसने हमारे आसपास के पूरे क्षेत्र को जीवन दिया है, ऐसी माँ की कृपा जब बच्चों के ऊपर होती है तो बच्चों का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी माँ के प्रति उसके जन्मोत्सव पर किसी न किसी प्रकार का यह आयोजन करें। आज 501 मीटर की साड़ी माता जी को उड़ाई गई है और प्रसादी इत्यादि का भी आयोजन है। भगवती का कढ़ाई की गई है, प्रसादी वितरण इत्यादि सभी होगा। बड़वानी में नर्मदीय ब्राह्मण समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। महाआरती के बाद बांटी गई महाप्रसादी। बड़वानी में मां नर्मदा के जन्मोत्सव के अवसर पर मंगलवार शाम को शहर में नर्मदीय ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार शाम को शहर के मोटी माता चौराहा से शुरू हुई शोभा यात्रा MG रोड, रणजीत चौक, झंडा चौक, कचहरी रोड, कोर्ट चौराहा होते हुए बस स्टैंड से राजघाट रोड स्थित नर्मदीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला पहुंची, जहां महाआरती कर महाप्रसादी बांटी गई। शोभा यात्रा में मां नर्मदा की आकर्षक झांकी सजाई गई थी, जिसमें माता की प्रतिमा विराजित थी। बैंडबाजी के साथ संगीतमय माहौल में निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में मां नर्मदा के जयकारों की गूंज चारों ओर सुनाई दी। समापन के पश्चात समाज की धर्मशाला में इसमें भोजन का कार्यक्रम भी हुआ। समाज के प्रमुख लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा समापन के पश्चात मां नर्मदा अष्टक का पाठ समाज के ही लोगों ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज प्रमुख ने बताया कि शोभा यात्रा के समापन के बाद महाआरती और प्रसादी का वितरण किया गया, जिसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के ही युवाओं और समाज के ही कलाकारों ने भजन की प्रस्तुति देकर मनमोहक भजन प्रस्तुत किए। आज बड़वानी में नांदी ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य रैली निकाली गई। यह रैली मोटी माता चौराहे से होते हुए कारंजा चौराहा और हॉस्पिटल चौराहा होते हुए नया बस स्टैंड होते हुए मां नर्मदा धर्मशाला, नांदी ब्राह्मण धर्मशाला में आई। यहाँ पर समापन हुआ। समापन होने के बाद माता जी की आरती हुई और आरती के बाद नर्मदा अष्टक हुआ, भजन संध्या हुई और पूरे समाज के लिए भोजन प्रसादी का भी आयोजन रखा गया था। और इस आयोजन में नांदी ब्राह्मण समाज की महिलाओं वर्ग ने, पुरुष वर्ग में, बच्चों में और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं समाज को धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार से समाज का सहयोग करते रहे और कई कार्यक्रम और भी अच्छे होंगे, उसमें भी सभी लोग पार्टिसिपेट करें और समाज को आगे ले जाए। नांदी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अमित उपाध्याय, बड़वानी इकाई। क्या नाम आपका? नर्मदेहर में नेहा उपाध्याय, मैं बड़वानी से हूँ। आज हमारे नर्मदा जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत मोटी माता मंदिर से होकर रेवांचल परिसर में तक आई हमारी यात्रा, जिसका मार्ग जगह जगह मार्ग में बहुत स्वागत हुआ, सम्मान हुआ
और वैसे ही हमने सब गाते बजाते नर्मदा अष्टक के साथ हम लोग रेवांचल परिसर पहुंचे। वहां पर भी संगीत का बहुत बढ़िया आयोजन किया गया था और बड़ी संख्या में बाहर से भी आए थे हमारे मतलब बड़वानी जिले के आसपास के सभी क्षेत्रों से उपस्थित हुए थे। मैया की आरती के साथ भोजन प्रसादी सभी ने ग्रहण करी और पूरा कार्यक्रम आनंदमय तरीके से संपन्न हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।